हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज हम दो चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में पढ़ते हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण यानी कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अच्छा, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि रैखिक समीकरण क्या होता है। रैखिक समीकरण अभी हम लोगों ने जैसे कि पढ़ा था, आपने ध्यान दिया होगा बच्चों, पॉलिनोमियल में हम लोगों ने पढ़ा था ax प्लस बी वाई प्लस सी, ये एक पॉलिनोमियल है। लेकिन अगर इसके इक्वल्स टू लग करके कोई भी नंबर या जीरो लिख जाता है तो ये एक रैखिक समीकरण बन जाता है। क्या बन जाता है? यह एक रैखिक समीकरण बन गया, क्योंकि इसमें इक्वल्स टू लगे, थोड़ा सा अंतर है। अगर हम इसी को लिखते कि पी एक्स इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, देख रहे हैं, सिंपल सेम चीज है। तो अगर ये क्या है, एक पॉलिनोमियल हो गया, क्योंकि पी एक्स मींस पॉलिनोमियल इन द फॉर्म ऑफ द एक्स, पॉलिनोमियल इन द फॉर्म ऑफ द एक्स, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। लेकिन अगर हम लिखते ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 या इक्वल्स टू 5 इक्वल्स टू 3 इक्वल्स टू कोई भी एक नंबर, एनी नंबर, then this is called the linear equation. okay, टू वेरिएबल क्यों कहा मैंने? इसमें x और y टू वेरिएबल्स हैं जिनकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। इसमें a b c कोफिशिएंट है, यानी गुणांक है। a b c क्या है? a x का गुणांक है, b y का गुणांक है, और c एक कांस्टेंट नंबर है। कांस्टेंट नंबर यानी स्थिर नंबर जिसके साथ एक्स वाई जेड नहीं है। क्लियर? तो हम आगे देखते हैं। एज्यूमिंग एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, जैसे हम लिख देते हैं 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 20। इसका मतलब ये हुआ, यह एक लीनियर इक्वेशन बन गया किसमें? टू वेरिएबल्स, यानी देखिए x भी है और y भी है। हमें x का भी मान फाइंड आउट करना है और y का भी वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो सो यह लीनियर इक्वेशन बन गया टू वेरिएबल्स में। क्लियर? अब यहाँ पे माइनस भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं। क्लियर है बच्चों? आगे देखते हैं। चर वेरिएबल्स क्या होते हैं, चर क्या होते हैं। वेरिएबल जैसे ए बी सी डॉट, है ना, एक्स वाई जेड डॉट 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 डॉट, यानी ए बी सी डी के अगर नंबर आते हैं तो ये वेरिएबल हैं। क्लियर? वेरिएबल्स। और अगर 3 4 5 6 7 डॉट 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 इस तरह के नंबर्स आ जाते हैं तो ये कहलाते हैं नॉन वेरिएबल्स। ओके बच्चों, क्लियर? तो वेरिएबल और नॉन वेरिएबल आपने समझ लिया। चलिए इस क्वेश्चन में बता दीजिए, इसमें वेरिएबल क्या है? x है, वेरी गुड। और इसमें वेरिएबल क्या है? y है, वेरी गुड। और इसमें नॉन वेरिएबल क्या है? 3 नॉन वेरिएबल है, 4 नॉन वेरिएबल है और 20 इधर नॉन वेरिएबल है। डेट्स इट। यानी जितने भी नंबर्स होते हैं उन्हें हम नॉन वेरिएबल बोलते हैं, और ए बी सी डी जैसे वर्ड आ जाते हैं तो उन्हें हम वेरिएबल्स बोलते हैं। क्लियर है? लेकिन कभी कभी, जैसे अभी एक नंबर हमने लिखा था ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू सी, मान लिया, इस तरह का क्वेश्चन है, तो आप देख रहे हैं एक्स वाई ऑलरेडी इसमें वेरिएबल दिया हुआ है। अब इसके अलावा कोई चीज़ ए बी सी डी भी अगर आ जाता है तो इसे हम नॉन वेरिएबल ही बोलेंगे, क्योंकि वेरिएबल्स की जगह पे हमें ए एक्स प्लस बी वाई में अगर कंपेयर करते हैं तो एक्स के स्थान पे एक्स है और 3 के स्थान पर यहाँ ए है। इसका मतलब ए क्या हो गया? नॉन वेरिएबल हो गया। इस छोटी छोटी बातों का आपको विशेष ध्यान रखना है, क्वेश्चन बहुत ही आसानी से लग जाएगा। क्लियर है बेटा? ओके, तो अब हम चलते हैं, क्वेश्चन लगाते हैं। अच्छा, टू वेरिएबल्स को से एक्स वाई निकालने के लिए, टू वेरिएबल अगर क्वेश्चन है तो 2 इक्वेशन ही रहेगा, तभी हम वैल्यू फाइंड आउट कर पाएंगे। एंड 2 वेरिएबल्स है तो दो इक्वेशन भी होने चाहिए। क्लियर? अगर 1 वेरिएबल है
तो 1 इक्वेशन होना चाहिए। जैसे अगर हम 5x प्लस c इक्वल्स टू 0 लिख देते हैं तो यह वन वेरिएबल इक्वेशन है। क्लियर? क्योंकि इसमें x ही केवल है, y है ही नहीं, इसलिए वन वेरिएबल इक्वेशन समीकरण बोलेंगे इसको। क्लियर? इसका वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे? c को हम बराबर के इधर करेंगे तो 5x को पहले रोक लेंगे, c को इधर करेंगे तो माइनस c हो जाएगा, और x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में है तो डिवीजन में जाएगा तो माइनस c बाई 5। दैट्स इट। तो x इक्वल्स टू माइनस c बाई 5। तो x की वैल्यू आसानी से फाइंड आउट हो गई, क्योंकि ये वन वेरिएबल इक्वेशन था, लेकिन 2 वेरिएबल होगा तो 2 वेरिएबल को इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए 2 इक्वेशन का होना अनिवार्य है। ओके देन, तो हम क्वेश्चन लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल x प्लस 5 इक्वल्स टू x प्लस y इक्वल्स टू 5। ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, एक इक्वेशन हो गया। देखिए इसमें 2 वेरिएबल्स है x और y। उसी तरह अगला इक्वेशन लिया है x 2y इक्वल्स टू 10। इक्वेशन 2। ठीक है बच्चों, क्लियर? ये 2 इक्वेशन हमें मिल रहे हैं। इस तरह ये 2 इक्वेशन होंगे, इनको हम सॉल्व करेंगे और आसानी से क्वेश्चन को फाइंड आउट कर लेंगे। क्लियर है? आगे देखें। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब सॉल्व करने वाले क्वेश्चन लेना शुरू कर रहा हूं मैं। जैसे फर्स्ट इक्वेशन इज x प्लस वाई इक्वल्स टू 14। ये क्वेश्चन नंबर 1। ये तो हमने समझाया आपको सारी चीज़ें कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण कैसे हम जानेंगे। अब हम देते हैं इक्वेशन लिया मैंने x प्लस वाई इक्वल्स टू 14 और x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। अब इसमें हमें x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सिंपल सी बात है, जब हम 2 समीकरणों को हल करते हैं तो हम इंडिपेंडेंट होते हैं, स्वतंत्र होते हैं कि उन समीकरणों को एक समीकरण से 2 समीकरणों को घटा सकते हैं, जोड़ सकते हैं, है ना। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि एक समीकरण पॉजिटिव है, x प्लस वाई है, और यहाँ देखिए x माइनस वाई है। इसमें x वाई क्या है, प्लस है, और इसमें y क्या है, माइनस है। तो दोनों समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर लिखना पड़ेगा यहाँ पर समीकरण 1 प्लस 2 करने पर कर दीजिए प्लस। तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 14 और x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। ठीक है, तो ये समीकरण नंबर 1 हो गया है। समीकरण नंबर 2 हो गया। जब इसे हम ऐड करेंगे तो ऐड करने में चिन्ह नहीं बदलते हैं, ये विशेष ध्यान रखेंगे आप। तो देखिए प्लस माइनस एक जैसा है, दोनों अलग अलग चिन्ह है तो ये कट जाएंगे। ये प्लस वाई है, ये माइनस वाई है, जोड़ते ही कट जाएगा। और x दोनों प्लस है तो ये जुड़ करके 2x हो जाएगा। क्लियर है? इक्वल्स टू, अब 14 में 4 ऐड होगा तो कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। क्लियर? अब आगे देखिए आप, तो क्या आ गया, 2x इक्वल्स टू 18 आ गया। 2x इक्वल्स टू क्या आ गया, 18 आ गया। क्लियर है? अब आप जानते हैं कि x की वैल्यू या y की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है तो उसके साथ जिस भी नंबर होता है, अगर वो मल्टीप्लाई में है तो डिवीजन में जाएगा, प्लस में है तो माइनस में जाएगा, माइनस है तो प्लस में जाएगा, डिवीजन में है तो मल्टीप्लाई में जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पे देखिए 2x के साथ मल्टीप्लाई में है तो कहाँ जाएगा बच्चों, ये 18 के डिवीजन में जाएगा। तो क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू, देखिए 18, 2 कहाँ जाएगा, 18 के डिवीजन में, तो 18/2 हो जाएगा। 2 कहाँ चला गया, देखिए हमने यहाँ 2 नहीं लिखा और ये 2 यहाँ से उठा करके हमने कहाँ लिखा, 18 के नीचे लिखा। इसका मतलब जो मल्टीप्लाई में होता है वो डिवीजन में जाता है। डिवीजन यानी कि भाग में जाता है। ठीक है,
ओके, तो 2 1 2, ठीक है, 2 का टेबल पढ़िए, 2 9 18, क्लियर। तो x इक्वल टू क्या आ गया, 9/1, तो बाई में 1 नहीं लिखा जाता है, ठीक है, तो 9 हो गया। तो x की वैल्यू कितनी हो गई, 9 हो गई, क्लियर, ओके। तो ये x की वैल्यू हो गई, ये फर्स्ट आंसर आपका आ गया। अब y की वैल्यू निकालने के लिए इसी जो वैल्यू आती है जो x की, जो एक x है, y की जो वैल्यू पहले आ गई उसे ही उठाकर इक्वेशन नंबर 1 या इक्वेशन नंबर 2 जिसमें भी आसानी आपको लगे उसी में x की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो कर दीजिए x प्लस वाई, यानी इक्वेशन नंबर 1 में हम रखने पर, 1 में रखने पर लिख दीजिए यहाँ पर रखने पर, क्लियर है। तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 14, तो x की वैल्यू कितनी हो गई, यहाँ 9 रख देंगे, तो 9 प्लस वाई इक्वल्स टू 14, तो y इक्वल्स टू क्या हो गया 14। ये देखिए प्लस 9 है, तो ये कहाँ जाए, मैंने बताया था ना प्लस कहाँ जाएगा, माइनस में जाएगा, तो ये -9 हो जाएगा। तो 14 में से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, बोलिए, बोल दीजिए तुरंत, 5। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। तो ये देखिए y की वैल्यू आ गई। तो आपने देखा क्या सीखा आपने, x इक्वल्स टू 9 एंड y इक्वल्स टू 5। आसानी से आपने x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। क्लियर है ना बच्चों, क्लियर। तो मुझे लगता है कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा 2 चर वाले रैखिक समीकरण। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिए और बेल आइकन को बिल्कुल दबाना मत भूलिएगा। ओके देन, थैंक यू सो मच।